मैं हूं शुमाइला जाफरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में, उसी मकान में जहां पे आज से तकरीबन एक हफ़्ते पहले एक पेंटर जो थे उनकी वीडियो बनाई गई थी और वो वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत हिट हुई, वायरल हो गई। और जो मोहम्मद आरिफ थे वो पेंटर, वो रातों रात मशहूर हो गए। इस वक्त आरिफ मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं और आपको ये मैं दिखा सकती हूँ कि अभी भी नीचे वो जो सब पेंट का सामान था, ब्रश, जो जो डिब्बे हैं, फिलिंग, वो सब कुछ वैसे का वैसा पड़ा है और बिल्कुल ये वही जगह है। क्या आप मुझे दिखाएंगे आरिफ कि आप कहाँ थे उस दिन जब आप लोगों ने उस दिन वो वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे पोस्ट की? उस वक्त मैं वो फर्स्ट वाला कमरा है उधर था, तो चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ वो कमरा। इधर से मेरी जो वीडियो मतलब वायरल हुई और आए, तो ये मेरी कामयाबी का राज है। अच्छा, तो ये वो जगह है जहाँ पे आरिफ जो थे पेंट कर रहे थे। आरिफ, मुझे कहानी तो सुनाए कि क्या, कैसे ख्याल आया, क्या उस दिन हुआ क्या? उस दिन ऐसा हुआ मैम कि मैं यहाँ पर काम कर रहा था, अकबर भाई अचानक आए और अकबर भाई ने मुझसे कहा कि नहीं, अकबर भाई ने कुछ भी नहीं कहा था मुझसे, सॉरी। तो मैं आया तो उधर आकर अकबर भाई अंदर आए, मैं गाना गा रहा था, तो गाना था अरिजीत सिंह का, तो उन्होंने बोला यार क्या कमाल गा रहा है इसकी, तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। कौन सा गाना था? वो था पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही, आसमां को जमी ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले, इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले, रंग ते नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ। जबरदस्त जबरदस्त। तो आप लोग जो हमें भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम इस वक्त फेसबुक लाइव कर रहे हैं मोहम्मद आरिफ के साथ। मोहम्मद आरिफ वो पेंटर हैं जिनकी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वो बहुत मशहूर हो गई थी। ये गाना गाते हैं और अगर आप लोग चाहें तो इस फेसबुक के दौरान आरिफ से कुछ पूछना चाहें तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और अगर आप आरिफ से कोई फरमाइश करना चाहते हैं, कोई गाना ऐसा है तो हम कोशिश करेंगे, अगर आरिफ गा सकते हैं तो हम आपकी फरमाइश को भी पूरा करेंगे। आरिफ, आप मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, शौक कब से है गाने का, कब से गाना गा रहे हैं, और कुछ अपने बारे में भी बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैम मुझे गाने का शौक तो 5 साल की उम्र से था और काफ़ी मतलब अब तक मैं शो जो छोटे मोटे शो होते थे उसमें मतलब गाने वगैरह गाता था। और दूसरी बात ये कि मैं जो जिनके कलम में जाता था, यानी अकेडमी थी, तो मुझे वहाँ से भगा दिया करते थे क्योंकि मुझे काम करने का तरीका नहीं आता था। अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं अकबर भाई की वजह से इतना वायरल हो गया हूँ कि मुझे खुद को भी नहीं पता। ठीक, तो अकबर भाई का जिक्र बार बार करें। मोहम्मद आरिफ, अकबर भाई इनके दोस्त हैं और ये अकबर भाई के का घर है जहाँ पे ये पेंट करे थे। और एक हफ्ता पहले अकबर ने ही, जब आरिफ काम में मसरूफ थे और गुनगुना रहे थे, तो ये वीडियो बनाई थी और उसको सोशल मीडिया पे शेयर किया था। आरिफ, तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप रहने वाले कहाँ के हैं, आप क्या काम करते हैं, किस किस्म का म्यूजिक आप सुनते थे बचपन में, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी? मैं मीरपुर खास का रहने वाला हूँ और मोहम्मद रफ़ी साहब के क्लासिकल सॉन्ग, जैसे कि क्लासिकल सॉन्ग हो गए मोहम्मद रफ़ी साहब के, वो बहुत मैं उनको सुनता था। सोनू निगम साहब उनके बहुत सुनूँ, नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, राहत फ़तेह अली खान साहब, इनके मतलब सॉन्ग को फॉलो कर करके मैं आज जो मकाम मैंने पाया, सिर्फ ये उस्तादों की, गुरुओं की मतलब जो दुआएं हैं मुझे लगी और अल्लाह ने मेरे पर बहुत बड़ी मेहरबानी की। तो काम क्या करते थे आप और क्या आपने कहीं से सीखा म्यूजिक? नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखा, मैं तो एक ऑटो ड्राइवर था, रिक्शा चलाता था, तो मुझे नहीं पता था, बस पूरे दिन रिक्शे से मैं आता था और रिक्शा चलाया, रिक्शा चलाकर
फिर मैं चला जाता था, मतलब अपना काम वगैरह किया और सो गया जाके। ना मैंने किसी से सीखा है और ना मुझे इस बारे में पता था कि रियाज क्या होता है, अपना गाते कैसे हैं, आलाप कैसे लेते हैं। ये तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता यानी कि दुनिया के मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कि आप रियाज करें, आप ये करें। इंशाल्लाह किसी बड़े खान साहब को पकड़ेंगे तो उनके शागिर्दी में आएंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ आस्ते आस्ते सब सही हो जाएगा। तो आपको इतना वक्त नहीं था, इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि कहीं से बाकायदा म्यूजिक सीख पाते? जी बिल्कुल, मुझे कहीं से मतलब इतनी आमदनी नहीं थी, 200 रुपये रिक्शे में से कमाता था और पूरे दिन परेशान रहता था गर्मी धूप के अंदर। मैं अक्सर किसी गाड़ी के अंदर किसी बंदे को देखता था तो मैं थोड़ा सा अपने अंदर फील करता था कि अल्लाह ने सबको दिया है, अल्लाह एक दिन मुझे भी देगा। तो शायद अल्लाह ने भाई और अकबर भाई की जो अकबर भाई ने मेरे लिए जो कदम उठाया, जो किया, उससे भी मैं काफ़ी मतलब इम्प्रेस हूँ कि भाई अकबर भाई ने बहुत अच्छा काम किया। और सबसे शुक्रगुजार हूँ मैं अल्लाह पाक का कि अल्लाह पाक ने मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। और कोशिश करूँगा कि ऐसे जैसे आज मैं लाइव दुनिया के सामने आ रहा हूँ, इसी तरीके से इसी अंदाज से अपनी औकात में नहीं भूलूँगा कभी। मैं पेंट वाला था और पेंट करता था। अच्छा, हमारे एक लिस्टर हैं, व्यूअर हैं, उन्होंने फरमाइश भेजी है कि नीले नीले अंबर पर, क्या आप गा सकते हैं गाना? जी क्यों नहीं, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। आरिफ, यहाँ इस कमरे में उस दिन आप गाना गुनगुना रहे थे, आपने हमें सुनाया भी वो गीत। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके दोस्त जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको इतना मशहूर कर देगी? मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो अपनी मगन में लगा हुआ था ये बोर्ड के, घड़ी घड़ी न्यूज़ पे बोर्ड, यही बोर्ड दिखाया जा रहा है कि इसको फीलिंग कर रहा है कि तेरा मेरा रिश्ता पुराना, यानी कि जो भी गाना चल रहा है मेरे पीछे से, तो मैं उसको देख रहा हूँ, शायद मेरा बोर्ड से ही कोई रिश्ता था और बोर्ड ने मुझे ज्वाइन किया था। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ, जो अकबर भाई हैं ये सब उनका किया था है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं इस काबिल नहीं हूँ जितनी मुझे इज्जत मिली, और ये सब अकबर भाई का है। तो अब आप मुझे थोड़ी कहानी सुनाइए कि आप जो है वो वीडियो पोस्ट हो गई, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? आपको कैसे पता चला कि उस वीडियो का रिस्पांस क्या है? मेरा दोस्त है अजीज़, वो रंग का काम करता है, तो पिंडी के अंदर फेसेट नाम का बेरिया टाउन बना हुआ है फेसेट, तो उधर से मुझे कॉल आया, मैं काम कर रहा था, अकबर भाई सो रहे थे। तो अकबर भाई ने कहा, नहीं मैंने उनको कहा यार कि अकबर भाई क्या हुआ, व्यूवर्स बढ़े नहीं बढ़े? अकबर भाई बार बार बोले यार बढ़ जाएंगे यार, सोने दे। अच्छा चले, फिर उस बंदे का मुझे फ़ोन आया, मैं दीवार के ऊपर काम कर रहा था, वो भी एक सीढ़ी के साथ। तो जैसे उनका मेरे को फ़ोन आया, अब जियो क्यों करा रहे थे यार, तुमने क्या कर डाला पठान था। उसने कहा यार आपने तो कसम से ऐसा कर डाला कि मेरा समझ में नहीं आया, इतना वीआईपी लग रहा था यार, तो तू तो भाई क्या गया ऐसा लग रहा था। मैंने बोला क्या बात है, तो मैंने अकबर भाई को उठाया, अकबर भाई को मैंने कहा अकबर भाई यार मैंने सुना जियो मेरी वीडियो आई। तो अकबर भाई ने कहा कि नहीं नहीं यार मुझे सोने दे यार। मैंने बोला उठ यार वो वीडियो आई। अकबर भाई ने निकाला, अकबर भाई और हम तो भाई बड़े खुश हुए इस बात से कि मैंने सोचा भी नहीं था अकबर भाई मेरा, आपकी तो ऐसे पता नहीं ना जाने कितनी वीडियोस आएंगी, आपको इस बात का पता नहीं लगेगा। तो आरिफ किस किस्म का म्यूज़िक सुनते हैं? कौन से कंपोजर्स पसंद हैं? कौन से जो है वो सिंगर्स पसंद हैं? सोनू जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। सोनू निगम का? हाँ सोनू निगम साहब, मतलब उनको उनका पूरा नाम तो इंडिया के अंदर या पाकिस्तान में तो सोनू जी उन्हें एहतराम से पुकारते हैं, तो मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और उनके मतलब जो सॉन्ग वगैरह उनको काफ़ी करता हूँ, कोशिश करता हूँ उनके जैसा गाने की, तो उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। बाकी ऐसे जितने भी टैलेंटेड सिंगर हैं जो अच्छा काम करते हैं, मैं उन सबका मतलब बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि सब सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। तो सोनू निगम का बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो कौन सा उनका गाना आपको बहुत पसंद है जो आपने सुना? वो गाना ऐसा है कि बंदा अगर उसको गाता है ना तो आंसू निकल जाते हैं। तो सुनाइए हमें। ठीक है। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब
अच्छा, तो फिल्में देखते हैं, कौन सी फिल्में ज़्यादा पसंद हैं? क्या बॉलीवुड की फिल्में देखते हैं? जी, बॉलीवुड की फिल्में तो मैं बहुत मतलब अच्छी फिल्में होती हैं उनकी। शाहरुख खान, इसमें उनकी एक्टिंग ही अलग है। और सलमान खान है, वो माशाल्लाह अच्छे एक्टर हैं। ये हिंदुस्तान के बहुत बड़े एक्टरों में से आते हैं, काफ़ी अच्छा काम करते हैं। तो इनकी वजह से कोई फिल्म आती है, जैसे ओम शांति की मूवी आई थी, वो मैंने बड़ी उससे देखी थी, क्योंकि उसमें एक तो शान सर का गाना था और एक सोनू जी का गाना था। क्योंकि उस गानों के बाद ना तो मैं तो दंग रह गया था। वो मेरे लिए मतलब एक बहुत बड़ी बात थी कि मैंने शान जी का गाना गाया था एक कॉन्सर्ट के अंदर। और दूसरा सोनू जी का मैंने गाना गाया था, वो भी एक कॉन्सर्ट मतलब स्कूल के अंदर एक गाया था बच्चों के लिए। अच्छा, हमारे एक और जो देखने वाले हैं उन्होंने आपसे फरमाइश किया सनाउल्लाह, वो कह रहे हैं नैना जो गाना है वो आप सुना सकते हैं थोड़ा सा? झूठा जग रैन बसरा, साचा दर्द मेरा, ब्रिगदिशना सामू पिया, नाता तेरा मेरा, नैना जो साँझ ख्वाब देखते थे नैना, शहर में पलके खींचते हैं यूं। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, गिरन में बंद हो गए हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांट लेंगे हर गम, भीगे नैना। ज़बरदस्त। आरिफ, बहुत शोहरत मिल गई, आपके गाने जो हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। कैसा लग रहा है एकदम से इतनी शोहरत मिलना? यकीन नहीं हो रहा कि मुझे आप इधर अभी फिर से ले आया हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है बस थोड़ी देर के बाद मुझे ड्रेस चेंज करना और रंग करना स्टार्ट कर देना। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, इंसान कोई भी हो, अगर वो गरीब से अमीर बन जाता है तो ज़ाहिर उसे धक्के खाएंगे, उसे पता होगा वो गरीबी की क्या होती है, एक गरीब का मतलब पसीना कैसे निकलता है, क्योंकि वो ठोकर खाया होता है। पत्थर से किसी ने पूछा था ना आप गोल कैसे हुए, तो पत्थर ने कहा था कि मुझे ठोकरें लगी है तो मैं गोल हूँ। इंसान ऐसे गोल नहीं होता। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र रहता करता हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मतलब एक इतनी इज्जत दी, इस काबिल समझा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ अभी। लेकिन अपनी औकात इंसान नहीं भूले कि मैं एक पेंट वाला था, और आप भले मुझे मेरे जब कोई एल्बम आ जाए तो उस पर लाजमी लिखना आरिफ पेंट वाला। अच्छा, तो आरिफ, काम तो भी आपने छोड़ दिया है, क्या आपको कुछ ऑफर्स हैं और क्या आप म्यूज़िक को अपने करियर के तौर पे अपनाना चाहते हैं? जी ज़रूर, क्यों नहीं। अब ऑफरें तो बहुत आ रही हैं, और सबसे बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ वकास भाई का कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और लाहौर में आइमा बे के साथ कॉन्सर्ट के लिए मतलब बुलाया कि आप आइमा के साथ कॉन्सर्ट करेंगे। तो वकास भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आपका मतलब थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि लाहौर आपने मुझे बुलाया। तो आप अब 14 अगस्त को लाहौर में परफॉर्म करेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने छोटी छोटी गैदरिंग्स में, मीरपुर खास में तो शायद आप बता रहे हैं कि परफॉर्म किया है, लेकिन शायद आपकी ज़िंदगी का ये पहला प्रॉपर बड़ा कॉन्सर्ट होगा, तो कैसी फीलिंग है? क्या कुछ घबराहट हो रही है, नर्वस फील कर रहे हैं? देखें, कभी ज़िंदगी में काम किया तो नहीं, लेकिन ज़ाहिर अगर कोई, हम तो जब गाते थे उधर तो तकरीबन होता था गिनती का कोई 50 साल होता, तो उन्हें देख के क्या नर्वस होना होता था, क्योंकि उसमें तो मतलब 4-5 तो वैसे ही उड़ जाते थे, और उसके बाद जो बचता था वो बचते थे 10 बंदे, तो उनको देखकर बस हम लोग हाथों को हिलाते रहते। अब इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है, ज़ाहिर उधर 40-50 हज़ार ऑडियंस होगी, और मैं तो चाहता हूँ अल्लाह मुझे इतना हौसला दे, हिम्मत दे कि मैं उधर जाके परफॉर्म करूँ, और जितने मेरे चाहने वाले हैं उन्हें लगे कि जिसे हम चाहते हैं वो हमारे लिए आज खुले दिल से परफॉर्म करके गए। अच्छा, तो अब आपको मैं ये कहूँगी कि तेरी मेरी कहानी, ये परवेज़ हैं जो कि हमारा फेसबुक लाइव देख रहे हैं। तेरी मेरी कहानी, जिंदगी और अच्छा कुछ भी नहीं। एक प्यार का नगमा है
सबसे ज़्यादा आप इसके लिए आप प्रेपरेशन करें, तैयारी करें? ऐसा अभी हमने डिसाइड नहीं किया, तो कुछ पता भी नहीं है कॉन्सर्ट के अंदर क्या होगा। ये समझ लें सरप्राइज़ है, ऐसा हमें भी नहीं बताया गया कि हो क्या सकता है। ऐसा हो सकता है कि भाई कोई मेरा अपना ही शायद कोई गाना निकल जाए, न्यू गाना कॉन्सर्ट के लिए, लेकिन ऐसा भी हमको आइडिया नहीं है इस बारे में। हम आपको मतलब मैं नहीं बता सकता कि क्या करना है कॉन्सर्ट की तैयारी। अच्छा, और अगर मैं ये कहूँ कि अकबर भाई जो हैं उनको आप कौन सा सॉन्ग डेडिकेट करेंगे? उन्हें डेडिकेट करें सॉन्ग, वो यहाँ कैमरे के पीछे खड़े होकर ये फेसबुक लाइव देख रहे हैं, उन्होंने आपकी वीडियो पोस्ट की थी, तो कौन सा गाना गाएंगे आप? मैं अपनी मतलब दोस्ती के लिए कि सुनूँ अकबर भाई के लिए, क्योंकि मैं हमेशा अगर कहीं भी एक निकालूंगा ज़रूर ये पूरा गाना, तो मैं अकबर के लिए गाऊँगा। इस पर वीडियो बनाएंगे मेरी और अकबर की। वो गाना है, मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे ख्वाब से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे ख्वाब से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा याराना। अकबर जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। आरिफ, एक कुछ दिन पहले एक हमने देखा था सोशल मीडिया पे, एक चाय वाला बहुत मशहूर हो गया था, और फिर हमने देखा कि वो कुछ दिन में किसी को दिखाई नहीं दिया। तो क्या आप जो आए हैं, अब आपको क्या लग रहा है कि क्या आप यहाँ ठहरेंगे या आप भी एक बुलबुले की तरह ही साबित होंगे? देखो, चाय वाले का तो मुझे बेचारे का पता नहीं था कि उसने क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि इतना पता लगा था कि उसकी फैमिली से थोड़ा प्रॉब्लम था कि वो नहीं चाहते थे मॉडलिंग करे या सिंगिंग करे, एक्टिंग करे, तो उनका फैमिली का मसला था। अगर रहा तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे इतनी भी इज्जत मिल गई ना, मेरा जो शौक था ना, अंदर का जो टैलेंट था वो पूरा हो चुका है, जो मैं करना चाहता था वो हो चुका है। ठीक है, अब मुझे अगर इज्जत से पेंट का काम भी करने को मिले ना, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, इतनी शोहरत मिलने के बाद। अच्छा, एक और हमारे पास फरमाइश आई है, दिल दियां गल्लां। अच्छा, कच्ची डोरियों 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 से मैनू तो बांध ले, पक्की यारियों 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 से होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बह के अख नाल अख नू मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बह के सच्चियां मोहब्बतां निभा के। आरिफ, आखिरी सवाल मेरा ये है कि आपका ख्वाब क्या है? मेरा जो ख्वाब है कि मैं बस मैं अपना ख्वाब की आपको बता नहीं सकता कि मेरा जो ख्वाब, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अगर मैं आज गरीब था, मुझे किसी ने आगे निकाला, तो मेरे हर किसी से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी में ऐसा टैलेंट नज़र आता है, ठीक है, और वो आपके सामने कोई चीज़, डांसर है, एक्टर है, सिंगर है, या उसके पास कोई भी इंटरटेनमेंट है, तो आप उसको ज़रूर आगे लाने की कोशिश करें। मेरा ज़िंदगी में ये ख्वाब रहेगा, जो मेरे साथ हुआ या किसी के साथ हुआ, तो मैं चाहता हूँ अगर आप उसको जितना मतलब लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कोई भी हो, बस मैं ये चाहता हूँ किसी गरीब के बच्चे को उसके मकाम पर उसका हक उसे मिलना चाहिए। तो मेरी तरफ से यही आप सब लोगों को कहना है। अगर आपको मेरी बात में कोई मतलब बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ आप सबसे। अच्छा, अब जाते हुए कोई एक गाना, हमारे जो सब सुन रहे थे और जिन्होंने आपको कई फरमाइशें भी भेजी हैं, तो एक गाना कोई आप जाते जाते क्या डेडिकेट करेंगे हमारे सुनने वालों को, देखने वालों? मोहम्मद रफ़ी साहब के सॉन्ग है, और वो सॉन्ग है जो सोनू जी गाते थे, बचपन में पहला शो था उनका, जो सोनू निगम सामने वो गाना गाया था, क्या हुआ तेरा वादा
फेसबुक लाइव को ख़त्म करते हैं। RF इंडिपेंडेंस डे पे लाहौर में परफॉर्म करने जा रहे हैं। आप में से जिन किसी को भी उनकी सिंगिंग पसंद आई है, आप उनके कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और इस तरह के और फेसबुक लाइव्स के लिए आप जुड़े रहिए bbcurdu.com से।